हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में स्वागत है आपका। अभी हम बैंक निफ्टी को 30 मिनट के टाइम पे में एनालाइज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे, लेवल को देखेंगे, प्राइस एक्शन को समझे कल कौन सी प्राइस एक्शन बनेगा तो हम कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कॉल साइड या पुट साइड जा सकते हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मार्केट ने आज क्या, मैं पहले भी प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बताया था कि मार्केट नीचे गिरता है, यहाँ पे 1-2 दिन टाइम मिलता था, फिर मार्केट नीचे आता, फिर 1-2 दिन, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे 2 दिन, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी 2 दिन हो गया। तो मतलब हमने एक साइकोलॉजिकल देखो माइंड से सोचो, मार्केट जहाँ पे आता है 2 दिन बिताता है, यहाँ पे भी 2 दिन, यहाँ पे भी 2 दिन, अब यहाँ पे भी क्या होगा, अभी यहाँ पे भी 2 दिन होगा, या तो मार्केट नीचे आ सकता है या तो मार्केट ऊपर, लेकिन ऊपर जाने का चांस है। इन मार्केट हो सकता है कि प्राइस सस्टेन करे ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या 2 दिन के बाद मार्केट उस जोन को ब्रेकअप या ब्रेक डाउन कर रहा है। कहने का मतलब वो है, मतलब मार्केट जो यहाँ पे है, हो सकता है देखो ऐसे ना कोई इसके बीच में स्पेस है, यहाँ पे टाइम बीता है, इसमें टाइम बीता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या ज्यादातर में पहले मार्केट जो किया उसी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे 3 दिन टाइम बीता है, यहाँ पे इसका लेवल है टाइम है, उसके बाद ब्रेकअप करे या ब्रेक डाउन करे। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से तैयार रहना। कल के लिए जो हमारा रेसिस्टेंट का काम करेगा, आप लेवल देखे तो 46,260 से लेके 310। ठीक है, कौन सी है, 46,210 से लेके 260 से लेके 310, ये हमारा क्या है, मेन रेसिस्टेंट है पहला। उसका बाद हमारा 46,580, ये देख सकते हो, ये रेसिस्टेंट क्या है, रेसिस्टेंट वन है। दूसरा अगर इसको ही मार्केट ब्रेकअप करे या कुछ करे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 47,000 के आसपास R2, मतलब रेसिस्टेंट 2 हो जाएगा। दूसरा अगर हमारी तरफ सपोर्ट देखो तो देखो सपोर्ट के लिए बोलते हैं कि सपोर्ट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे अभी ये ट्रेड लाइन हमने इसे बनाया, ये ट्रेड लाइन को यहाँ पे काटा, इसके नीचे हम पुट बाई करेंगे। इसके नीचे अगर मार्केट इसी तरीके से क्लोज दे दिया, 15 मिनट का कैंडल, दूसरा कैंडल 5 मिनट का इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, पुट बाइंग भी हो रहा, तो हम यहाँ से पुट करेंगे, पुट बाई करेंगे 45,090 के लिए हम टारगेट रखेंगे। दूसरा, हाँ, अगर पुट कहाँ से, या तो मार्केट गया इसी के आसपास, अगर मार्केट इसी ट्रेड लाइन को ब्रेक कर रहा है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक करना, सेम 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया, अगला 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम क्या इसी का एसएल लगा के यहाँ तक, कौन सी, 45,577 से लेके 665 के ये इस लेवल का हम क्या करेंगे, एक टारगेट रखेंगे पुट साइड में। ठीक है, दूसरा अगर मार्केट इसके ऊपर गैप डाउन, एक गैप डाउन बोला, अगर मार्केट कल साइड में ओपन है, साइड में यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जैसे इसको ब्रेक करेगा, कौन सी, 46,310 इस लेवल को ब्रेक करेगा, नीचे आता तो कोई भी नेगेटिव कैंडल पे हम कॉल साइड एंट्री करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उसके लिए हम डाटा देखेंगे ऑप्शन चेन में कि मार्केट में डाटा क्या बनना, डाटा अगर क्या हो रहा कि मार्केट मतलब पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, या पुट राइटिंग पहले से ही बहुत ज्यादा है और कॉल भी बाइंग हो रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक एक पहला टारगेट रखें, कौन सी, 46,580। दूसरा, हम 47,000 के लिए अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो हम एसएल को साथ में ट्रेल करते रहेंगे, क्योंकि एक बार जब प्रॉफिट में हम चले तो उसको हम लॉस में नहीं आने देंगे, बेशक कम प्रॉफिट हो लेकिन होना जरूरी है, मतलब हाथ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, समझ में। अगर मानो कल क्या होगा, गैप अप ओपन, इसके आसपास ही गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन होगा, देखो मार्केट अगर नीचे आता तो हमारे लिए ये क्या है, अभी ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, यही हमारे लिए 46,310, मतलब 260 से लेकर 310, इसके बीच में एक क्या बन जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट ओपन होता, अगर फर्स्ट कैंडल नीचे आता तो हम यहीं से बाइंग करेंगे, इसके नीचे का क्लोज हमारा क्या हो जाएगा, एसएल। और दूसरा अगर मतलब धीरे धीरे करके आता है तो हमें यहाँ पे आते ही तुरंत बाई नहीं करना। हाँ, 9:15 का ट्रेड हम ले सकते हैं, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते फर्स्ट कैंडल इसी तरह फर्स्ट आया 15 से 30 सेकंड का था, तो हम यहाँ से कॉल साइड जा सकते हैं, लेकिन क्या अगर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे रहता है, यहाँ आते ही तुरंत कॉल बाय नहीं करना। यहाँ आने के बाद अगर प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा तब जाके हम डाटा देखेंगे कि प्राइस एक्शन बन गया, बुलिश प्राइस एक्शन, हम डाटा देखेंगे और अपना सेटअप बनते हम कॉल साइड एंट्री करेंगे। ठीक है, छोटा सा एसएल के साथ। अगर इसके ऊपर अगर ज्यादा गैप, मतलब 580 इसके ऊपर भी अगर गैप अप ओपन हुआ तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना। हमें मानता है कि भाई ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, लेकिन क्या थोड़ा सा 30 मिनट हम इंतजार करेंगे, प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन हो गया तो हम तुरंत पुट बाई कर ले या कॉल बाई कर ले। ठीक है, मार्केट बुलिश हो गया या बियरिश होने वाला। सेम इसके नीचे अगर मतलब 45,577 जो लो है, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, इसके लिए भी हमें क्या करना, हमें 30 मिनट प्लस हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं, कम से कम 30 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देना, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन बोला, अगर मार्केट ब्रेक कर रहा
तो उसके लिए 15 मिनट का कैंडल ही काफी है, अगर मार्केट या तो चलते चलते ब्रेक करता हुआ। लेकिन गैप डाउन डायरेक्ट होता है, मतलब ओपन ही कल मार्केट 577 के नीचे हो रहा है, तब जाकर हम क्या करेंगे 30 मिनट इसमें समझ लेना। क्योंकि अभी तो बोलोगे 15 मिनट कब बोलेंगे, मार्केट यहीं पे घूम रहा, घूमते मार्केट जैसे ब्रेक किया नीचे, तो हम 15 मिनट का कैंडल इंतजार करेंगे। पूरा मतलब वीक ऊपर बन सकता है, लेकिन जो बॉडी इसके नीचे ही क्लोज होना चाहिए, उसके नीचे 5 मिनट तब जाके पुट करेंगे, ठीक है। और गैप डाउन डायरेक्ट हो गया तो क्या करेंगे 30 मिनट का कैंडल प्रॉपर इंतजार। अगर 30 मिनट का कैंडल इतना बड़ा आ गया नीचे, तो यहाँ इसके नीचे ट्रेड, फिर हम यहाँ से सोचेंगे अगर इसके नीचे ब्रेक करे प्राइस ना, फिर नहीं तो यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बन गया तो हम बुलिश ट्रेड। समझ में आई इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, अगर मानो इसी के आसपास ओपन और ओपन तो फ्लो में इसको ब्रेक करा, तो हमने क्या सीखा, कोई भी लेवल को मार्केट ओपन होता ही या कभी भी मार्केट जो सिंगल कैंडल फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो हम उस कैंडल पे क्लोज होने देना, उस कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हुए गाड़ी पे हम नहीं बैठेंगे, लेकिन क्लोज होने से क्या होगा, हमें फायदा है, हमें एक इंडिकेटर हो जाएगा, इंडिकेट कर देगा कि मार्केट में अगर मैंने इसी तरीके से आ रहा, अगर आने के बाद ऊपर इसने क्लोज कर दिया तो भाई हैम्बर बनता है, इसके नीचे का हमारा ए सेल हो जाएगा। दूसरा कैंडल जैसे इसके ऊपर ट्रेड, जैसे मन नीचे आया इसके ऊपर क्रॉस करने लगा, हम यहाँ से कॉल साइड बैठेंगे। पहला हमारा 46,260 से 310, दूसरा टारगेट 46,580, तीसरा टारगेट हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। समझ में, अगर यही कैंडल नीचे आया, नीचे इसने क्लोज दे दिया, अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे सेलर एक्ट है। दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट का इंतजार, 15 मिनट का कैंडल कहाँ पे क्लोज दे रहा है उसको इंतजार करें। अगर ये 15 मिनट पे इसके लेवल पे आ गया, फिर भी वही है कि इसके नीचे हमें ट्रेड करना सही नहीं, या तो इसके नीचे ट्रेड करेंगे या तो यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन तब ट्रेड करेंगे, बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट कल इसी के बीच में क्लोज कर दे, कल फ्राइडे है तो इसके बीच में भी क्लोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसके बीच में क्लोज होगा तो हम इसी ट्रेंड लाइन को क्या सपोर्ट और इसी ट्रेंड लाइन को क्या रेजिस्टेंट मान के ट्रेड करेंगे। लेकिन हाँ, ट्रेड तो करेंगे, लेकिन इसके क्या हमारा माइंडसेट कैसे रहेगा कि क्वांटिटी कम से कम, टारगेट छोटा से छोटा। समझ में आ गया, इसके बीच में अगर आप ट्रेड करते हैं, इसके सबसे अच्छा सेलिंग के लिए चाहिए, अगर आपके पास कैपिटल है तो सेल करो, नहीं तो कम से कम क्वांटिटी, जो मतलब क्वांटिटी अगर जीरो होने से भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, इतना कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। और टारगेट जहां मिलता है, इसके वजह टारगेट आपने मिल गया, प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया 30 मिनट के टाइम पे लेवल में किस तरह, अगर देखो मार्केट साइड पे ओपन होता, धीरे धीरे करके नीचे आता, तो बीच में हमें एंट्री नहीं लेना, हमें आने देना प्रॉपर, क्योंकि हमें लेवल पे देखो, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे, मानो यहाँ से आप कॉल साइड लोगे, तो अब एसएल कहाँ लाओगे इतना, अब बताओ, टारगेट भी इतना, एसएल भी इतना, 1:1 हो गया, क्या फायदा। इससे अच्छा अगर मार्केट नीचे आने दो, अगर यहीं से आपने कॉल साइड ले लिया, तो भाई इसके नीचे का क्लोज आपको पता है कि भाई मेरा एसएल, मतलब इससे ज्यादा टारगेट मिलने लगा, तो टारगेट कितना बड़ा हो गया। तो इस चीज को थोड़ा सा लॉजिक, सिंपल फंडा, ठीक है, कि भाई मेरा लॉस छोटा से छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा से बड़ा हो। इस चीज का ध्यान, अगर मैं यहाँ पे आता, आने के बाद आपको पता कि भाई मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है। और एक चीज ये ना कि सिर्फ मैं नहीं देख रहा हूँ यार, आप भी नहीं देख रहे हो, ये हर कोई बैठे जो भी ट्रेड कर रहा है बैंक में, वो सब ये सब देख रहा है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा स्पाइक ऐसे करके देखे और मार्केट ऊपर क्लोज कर दे, तो इसमें डरना नहीं, या तो वेट करना। अगर ऐसे मौका मिल गया हैमर, तो आपको देखना बहुत तेजी से टारगेट देखने को मिल जाएगा, आप एक बुलिश ट्रेड में बैठ सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोला अगर इसके, अगर ऊपर और इसके बीच में घूम रहा, हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में घूम रहा, तो ये लेवल आप देख रहे हो कि ये लेवल पार करने के लिए मतलब बहुत आसान है मार्केट। हमें क्या, ये लेवल अगर जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल इसके बीच में टाइम बीता है, तो सेम वही इसके बीच में वही क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा, है ना। जो मार्केट कर रहा है, आप देख रहे हो कि मार्केट किस प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। अभी यहाँ पे कितना का, एक वेब, दो वेब, तीन वेब, एक चौथा, अभी एक वेब और बाकी है, ठीक है। चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की साइड हो, तो एक वेब हमारा बाकी है, हो सकता है कल हमें देखने को मिले। तो उसी हिसाब से सबसे पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सी चल रहा है, मतलब इंटरडे लेवल पे, ठीक है, कि मार्केट आज डाउन चल रहा है, तो आपने उसी हिसाब से ट्रेंड के साइड पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा से ज्यादा होगा, बेशक कम होगा, लेकिन क्या आपका एंट्री से होगा। लेकिन ट्रेंड के जैसे आप एगेंस्ट लोगे, अगर क्वांटिटी भी कम होगा ना, तब भी लॉस बड़ा होने का चांस ज्यादा रहता है। इस चीज का ध्यान रखना, अपने ट्रेंड को शांति से, जल्दीबाजी ना करे, आइडेंटिफाई करे, उसके बाद ही ट्रेड करे, अपना सही प्लानिंग करे। सबसे बड़ी बात है कि आज रात को ही आपने प्लानिंग करना कि भाई मैं कल का, मेरे पास अगर मानो 50,000 है, मैं एक बोला 50,000 है, चाहे वो 20,000 ही मानो, मान के सबसे कम से कम, मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ आ जाओ, सबसे कम से कम एक लॉट वाला आ जाओ, ठीक है। उसको ही मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास मानो कितना बोलता 8,000 है, मतलब एक लॉट खरीदने का 8,000 है, तो आज रात को ही आपने डिसाइड करो कि भाई मैं कितना कल लॉस ले सकता हूँ, कि भाई मुझे एक लॉट से काम करना है, मुझे
50 पॉइंट या 40 मतलब 700 से 800 रुपया मैं लॉस करो, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर एक लॉट से अपना ट्रेड करो, अगर पहला 700 से 800 लॉस हो गया पहला ट्रेड में, तो उस दिन ट्रेड ही मत करो, क्यों आप बैठे रहोगे तो आप कहीं ना कहीं दोबारा ज्यादा 2 दिन का लॉस ले लोगे या 4 दिन का। अगर हाँ एक लॉट से ट्रेड किया और प्रॉफिट हो गया कितना 90 पॉइंट या मतलब 1200 से 1300 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो ये मत समझना कि इसको डबल करो, आपका बहुत है। डबल कब होगा, जब एक लॉट से आपका 2000 के ऊपर हो गया, तब जाकर आप अगला ट्रेड के भाई 700 यही 700 रुपए का मैं लॉस ले सकता हूँ, तब भी मुझे 1300 रुपए का प्रॉफिट होगा। जब 2000 के ऊपर एक ही लॉट से अगर प्रॉफिट हो गया, तब अगला ट्रेड के लिए, चाहे बेशक आपको दिख रहा कि भाई यहाँ से फिर मार्केट ऊपर, ये गलती नहीं करना। ठीक है, डबल करने की चक्कर में कई बंदा ट्रिपल हो गया कैपिटल खत्म करके। ठीक है, हमेशा रात को ही डिसाइड करना कल मैं कितना लॉस है, तो उसके हिसाब से आपने लॉट बनाना कि भाई मैं कल 3000 का लॉस ले सकता हूँ। 3000 का लॉस बैंक निफ्टी में कि भाई 40-50 पॉइंट का होता है ना, लगभग मैं बता रहा हूँ 40 ठीक है 50 पॉइंट का। तो आपको पता है कि भाई मैं 3000 का लॉट से, तो ये नहीं कि 100 क्वांटिटी या 2000 200-500 क्वांटिटी खरीद लिया, 200 30 पॉइंट वाला 100 क्वांटिटी भी खरीद लिया 30 पॉइंट गया, तब भी आपको ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी 30 पॉइंट का बहुत कम से कम मतलब एकदम टच हो सकता है। एसएल 100 का कोई सेकंड नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आपको 3000 का लॉस ले सकता है 50 पॉइंट का है, तो आपने क्या करना कि भाई 2 लॉट मतलब 30 क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूंगा, और 50 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा, एक ट्रेड मतलब 50 बार हिट होगा, तो भाई मुझे कितना होगा उस हिसाब से कि भाई 1500 पॉइंट का मेरा हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो उसी हिसाब से भाई 1500 पॉइंट का लॉस, अगर आप 4 लॉट ले लिया कि भाई 50 पॉइंट का, तो आपने उसी हिसाब से कि भाई 3000 का मेरा लॉस हो सकता है। तो इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके आपने ट्रेड लेना। अभी चलते 5 मिनट के टाइम पे, अभी यहाँ पे डेली टाइम पे समझ में आ गया। कल नहीं तो मेरा अभी व्हाट्सअप एक ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब एकदम फ्री चैनल है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली आपको बताया कि मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में से एक आपको एक श्योर कॉल या पुट में आपको बताऊंगा, उसी टाइम आप पेपर ट्रेडिंग करो। मैं नहीं बोलूंगा आप बाई कर लो, आप महाराजा बन जाओगे, ट्रिपल हो जाओगे, लेकिन एक बार एक महीना करके देखो, हमारे साथ जुड़ के देखो, आपको फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। मैं आपको बताया कि एक कॉल आपको पूरे दिन में, हाँ अगर बिजी है मार्केट कुछ और है तो नहीं हो सकता, जो मैं ट्रेड नहीं करता तो मैं आपको किस लिए बताऊं, या कई बार मैं बिजी हूं तो नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूं, आपको श्योर जो कॉल ट्रेड मैं कर रहा हूं, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, ठीक है, आपको एक श्योर कॉल दिया जाएगा फ्री में कि भाई आप इसको बाई करो और इतना एसएल के साथ। ठीक है, बाकी आप समझदारी हो। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे में। 5 मिनट के टाइम में देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक साइड था, आज भी मार्केट इसी तरह, मार्केट हो सकता है कल मार्केट इसको ब्रेक करे, ऊपर साइड जाए, कुछ भी हो सकता है। मार्केट के मैं बोला ना, मार्केट के पास देखो इतना जगह है, तो हो सकता है कल पूरा दिन इसी के बीच में। तो हमें क्या करना, मार्केट यहीं पे रेसिस्टेंट, यहीं पे सपोर्ट, इसके बीच में नो ट्रेड, इसके नीचे ही पुट साइड। ठीक है, तो अगर कल के लिए हमारा सबसे बड़ा देखो, कल के लिए मार्केट के लिए हमारा ये रहेगा एकदम नोट, अगर मार्केट इसी के बीच में ओपन हुआ तो भाई मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा इसके बीच में, चाहे कितना टाइम लगे। इसके ऊपर अगर यहाँ टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करे, अगर देखो इसको हम कैप्चर नहीं कर पाया, मैंने यहीं पे ब्रेक किया और नहीं कैप्चर, एक भी नेगेटिव कैंडल बनने पे आपने कॉल साइड जाना, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे देखते रहना ऑप्शन चेन में डाटा क्या बनना, कि मतलब पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तब तो ठीक है। ऐसे नहीं कि कॉल राइटिंग हो और मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दिया और आपने यहीं पे कॉल पे एंट्री लिया और मार्केट दोबारा नीचे मुड़ के इसी तरीके से आ गया, इस चीज से नहीं, आपने डाटा भी साथ में टेल करते रखना कि भाई डाटा क्या बना। अगर ऐसे प्राइस एक्शन बन रहा है कि भाई टाइम बिता रहा है उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो पुट राइटिंग इंक्रीज होते हुए देखना चाहिए, मार्केट 1 लाख था, यहाँ आता था 3 लाख हो गया उसी स्ट्राइक प्राइस पे, और या तो पहले से ही बहुत ज्यादा है और कॉल साइड में क्या हो रहा है, कॉल बाइंग हो रहा है, तो मार्केट ऊपर गया, एक भी ग्रीन रेड कैंडल आते ही आपको इसके नीचे का क्या हो जाएगा, ए सेल, आप यहाँ से कॉल साइड बैठ सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ये हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट, है हमारे सपोर्ट बनेगा फर्स्ट मॉर्निंग, मतलब 9:15 का मार्केट ओपन हुआ, 15 से 30 सेकंड के अंदर मार्केट नीचे आते हैं, आप यहाँ से कॉल साइड एक प्लानिंग कर सकते हैं, इसके नीचे का क्लोज भाई मेरा ऐसे ले, नहीं कि दूसरा कंडीशन मैं पुट साइड नहीं भाई, आपने क्या करना, आपने इसके बीच में हो सकता है मार्केट इनके बीच फिर यहीं से ऊपर चला जाए, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, या तो फिर इसके बीच में हमें फिर यहाँ आने देना, यहाँ क्या प्राइस एक्शन बन रहा, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता, फिर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, तो हम पहले में एक्टिव हो जाएंगे कि भाई मार्केट यहाँ पे लो नहीं लगा, दूसरा गया नीचे आता ही यहाँ से हम कॉल साइड बैठेंगे, ये जो ट्रेड लाइन बनेगा इसका फिर हम इसे लेंगे।
ठीक है, यहाँ से कॉल साइड बैठेंगे, मार्केट ऊपर साइड मूवमेंट मिल सकता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालाइज ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास साथ व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वहाँ पे कम बंदे हैं लेकिन क्या वहाँ पे काफी अच्छा डिस्कस होता है, हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि क्या मार्केट में अभी चल रहा है। एक तो वो आपको हेल्प मिलेगा, दूसरा नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फ्री मैंने अभी शुरू किया है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि भाई फ्री क्या है तो कोई, आप उसमें करके देखो, आपको एक श्योर निफ्टी या बैंक निफ्टी डेली का मैं कोशिश करूंगा कि एक कॉल या तो एक पुट, मतलब आपको एक दूंगा कि प्रॉफिट चाहे बेशक कम हो लेकिन होने का चांस 99%। जो स्ट्रेटजी जो चीज मैं यूज करता हूँ, मैंने जो कॉल ले रहा हूँ या पुट ले रहा हूँ, वही चीज आपको मैं बताऊंगा। ओके दोस्तों, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। ओके, गुड बाय।